Hello everyone, welcome back to my channel. So आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो बनाने जा रही हूँ. लेट मी ओपन माय जूम वाइट बोर्ड ओवर हियर और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं श्राइबन एग्जाम के बारे में आपको देना चाह रही हूँ. लेटर राइटिंग के अंदर लेटर भी कह सकते हैं, उसको ईमेल भी कह सकते हैं. इसके अंदर सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग. आपने A1 के अंदर अगर हम बात करें A1 लेवल लेटर या ईमेल की, उसके अंदर आपको जो 3 पॉइंटर्स गिवन हैं, आपने उनको आंसर करना होता है. ज़्यादातर आप उनको यू जस्ट हैव टू चेंज द प्रोनाउंस. आपने थोड़ी-सी उसकी चेंजिंग करके और कोई बहुत ईज़ी से सेंटेंसेस बना के आप अपना लेटर लिख सकते हैं. वेरी ईज़ी सेंटेंसेस. नीड टू नो द प्रोनाउंस. प्रोनाउंस मतलब आपने जी को कैसे इश बनाना है, ठीक है. कहाँ बनाने की जरूरत है, कहाँ नहीं बनाने की जरूरत, इसका थोड़ा सा आपको सेंस होनी चाहिए, ठीक है. बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर. बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए, जो कि अक्सर ईमेल्स में आपको लिखना होता है, कि आप कोई नया दिन या टाइम सेलेक्ट करें, ठीक है. तो ये एक क्वेश्चन आप प्लीज याद कर लें. Kennen wir uns am. यहाँ पे आप कोई भी चीज डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल Wochenende treffen, ठीक है. ये क्वेश्चन आप जो है वो आप डाल सकते हैं. अक्सर ईमेल्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. हालो करके स्टार्ट करें, हालो लिखें, उस बंदे का नाम लिखें, ठीक है. और यहाँ पे आपका ये सारे ईमेल हो गई. आखिर में आपने ये क्वेश्चन छोड़ा, ठीक है. क्वेश्चन इज गुड. कोई भी किसी भी किस्म का रैंडम क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो. अच्छा, आखिर में आप लिखेंगे ich bitte um Antwort. और इनफॉर्मल है तो फील एग्रीसिव. इनफॉर्मल यानी किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, फैमिली मेंबर को लिख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिख दीजिएगा, ठीक है. अच्छा, ये मैं इनफॉर्मल लेटर की बात कर रही हूँ, ठीक है. इसी तरीके से सेमी फॉर्मल होता है जब किसी हैर या फ्राउ को लिखना होता है. यहाँ पे आप हैर या फ्राउ करके आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नीचे आपने जहाँ भी डू करके तुम करके बात की है, वहां आप करके बात कीजिए कैपिटल एस वाले जी के साथ, ठीक है. नाम लिखना यहाँ पे ज़रूरी है. बाकी उसी तरीके से वो लेटर होता है. एक जो डिफरेंट थोड़ा-सा लेटर होता है आइन्स में, वो होता है फॉर्मल लेटर व्हिच इज़ रिटन टू अ कंपनी और एन एजेंसी. उसको आप कैसे स्टार्ट करते हैं, मैं आपको A1 A2 का आज बता रही हूँ. B1 की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है. अच्छा, जो फॉर्मल लेटर होता है, यू स्टार्टेड विद sehr geehrte Damen und Herren. अगर किसी होटल को लिखना है, किसी एजेंसी को, किसी टूरिस्ट एजेंसी को. अच्छा, यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स लिखिए. आखिर में ऑब्वियसली ich bitte um Antwort. I'm looking for an answer. And mit freundlichen Grüßen. और अपना फुल नेम लिखिए. सेमी फॉर्मल में भी अपना फुल नेम लिखिए और फॉर्मल में भी अपना फुल नेम लिखिए यहाँ पर, ठीक है. आइंस मैं आपको बहुत दफ़ा इस तरीके से चीज़ें बताती हूँ कि इस तरीके से आपने ये लिखनी है. आपने मेरी चैनल के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस भी पढ़ी हैं. अच्छा, A2 के ऊपर आइए. मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक चेकलिस्ट दे रही हूँ कि आपने कौन-कौन सी ग्रामर आपने आपकी कवर्ड होनी चाहिए, जो आप एग्जामिनर को शो ऑफ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए कि मेरी आइंस से आगे की प्रोग्रेशन हो चुकी है. तो ऐसी कौन सी ग्रामर है. नंबर 1, आपने जो चीज़ यूज़ करनी है और मस्ट यूज़ करनी है, नहीं यूज़ कर पा रहे, कोई ऐसी सिचुएशन बना लेके यूज़ कर पाएँ, बिकॉज़ के साथ सेंटेंस. बिकॉज़ आपका A2 लेवल पे होता है व्हाइल. ओह सॉरी, ओके, WEIL. इसको आप कॉमा के साथ लिखते हैं, ठीक है. ब्ला 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 ब्ला, व्हाइल ब्ला 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 ब्ला. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है ये नेबन ज़ात होता है, ठीक है. नेबन ज़ात क्या होता है कि आपका जो वर्ब है वो सेकंड प्लेस से उठ के इन द एंड चला जाता है. एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे देती हूँ नेबन ज़ात का. Ich bin krank. सॉरी, eins में जैसे आपने लिखा ich kann nicht kommen, ich bin krank. Ich kann nicht kommen. ये पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ.
Ich bin krank। आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं while के साथ? ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई जब रीजन बतानी होती है तभी आप while का इस्तेमाल करते हो। Ich kann nicht kommen, कॉमा, अल्लाह हमेशा स्पेलिंग गलत हो जाता है। While ich krank bin, आपका जो वर्ब है वो सेकंड प्लेस से उठ के इन द एंड चला जाता है इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म। am Ende conjugate, ठीक है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, यानी कि इसको आपने बेसिक फॉर्म में नहीं लेके आना, जिस फॉर्म में सेकंड प्लेस पे वो वर्ब था आपने इसी तरीके से उठा के इसको एंड पे फेंक देना। इसको कहते हैं नेबनजात्स। आप ये लिखेंगे ना सेंटेंस तो एग्जामिनर विल कम टू नो कि यू हैव रीच्ड A2 लेवल। ठीक है, कुछ भी होना याद रखें, एक ये वाइल याद रखें। ठीक है, और एक और चीज जो मैं आपको बताऊंगी जरूर अपने A2 लेवल में शामिल कीजिए, विच इज खासवाए प्लस एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैसे बनाना है? आपका एग्जामिनर आपको इसके भी मार्क्स दे देगा, इसके भी मार्क्स दे देगा, बिकॉज दीज आर A2 लेवल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आप एक वाइल का इस्तेमाल करें, एक ये खास वाइल प्लस इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये है क्या? जैसे कि मैंने आपको ये ऊपर बताया ना कि आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया था, können wir uns, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आइंस लेवल का क्वेश्चन है ये। आप इसी को आस्वाइक में कैसे डाल सकते हो? आपकी मतलब एक सिचुएशन है कि आपने उससे पूछना है कि हम किसी और दिन मिल रहे हैं, किसी ऐसे और दिन की सजेशन। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आप उसमें रिक्वायरमेंट, तो आप अपनी तरफ से कुछ बना के डाल दें प्लीज, ताकि आपकी ग्रामर शो ऑफ हो जाए। अच्छा, उसी क्वेश्चन को जो मैंने आइंस के ऊपर दिखाया उसी को मैं कास्वाय और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कास्वाय क्या होता है? कास्वाय वैसे तो इट्स अ डिटेल कॉन्सेप्ट, लेकिन A2 तक आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर्मुलेट करने के लिए आप कास्वाय का इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल में भी सिखाती हूँ, फॉर्मल में भी सिखाती हूँ। इनफॉर्मल, फॉर्मल। आप ये बस इस चीज का रट्टा लगा लें, könntest du mir sagen wann und wo wir uns treffen können? हम कब और कहाँ मिल सकते हैं? ये आपका खास वाय है और ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मेक्स अ नेबनजास, याद रखिएगा, नेबनजास यानी कि आपका वर्ब इन द एंड। ठीक है, könntest du mir sagen wann und wo wir uns treffen können? इसी को आप फॉर्मल में ले आइए। könnten यानी जब आप किसी हैर या फ्राउ को लिखते हैं, और ज्यादातर A2 में ना आपको हैर या फ्राउ को ही लिखना होता है। könnten Sie mir sagen wann, ये वे फ्रागे हम बना रहे हैं। ठीक है, wann und wo wir uns treffen können। कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से उसको बना सकते हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। ठीक है, तो आपका ये A2 लेवल, आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। इनफॉर्मल के उसी तरीके से एंड पे ich bitte um Antwort, viele Grüße अपना फर्स्ट नेम, और किसी हैर या फ्राउ को लिख रहे हैं तो ich bitte um Antwort mit freundlichen Grüßen और अपना फुल नेम। ये दो चीजें आप डालेंगे ना A2 के अंदर, तो आप यकीन माने कि आपका जो है वो A2 लेवल का लेटर कंसिडर किया जाएगा और आपको उसके मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी B1 लेटर के अंदर, आपको एक चेकलिस्ट दूंगी। आपने ये चीजें, आपने ग्रामर के पॉइंट्स अपने लेटर के अंदर डाल लेने हैं। तो दो तीन चार चीजें ऐसी बताऊंगी, जैसे यहाँ मैंने आपको दो चीजें बताई कि आपका वो फिर A2 से B1 की प्रोग्रेशन उसमें शो हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है। A2 की अक्सर मुझे क्वेरीज आती हैं, बस यही याद रखें, एक वाइल के साथ सेंटेंस प्लीज बना लीजिएगा और एक आखिर में खास वाइल और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के साथ बना लीजिएगा। तो इट वेरी मच मीन्स दैट यू हैव रीच्ड A2 लेवल। ठीक है, चलो यहाँ तक मैं अपनी वीडियो को रख रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, bis zum nächsten Mal, tschüss।